सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम अपने करेंगे. अच्छा, बिफोर दैट लेट मी टीच यू हाउ टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. वो एक बार अपने जल्दी से कर देते हैं. दैट वोंट टेक मच टाइम ऑल्सो. दिस इज क्लियर, राइट? So these are the many descriptors which we use. Percentage S is used for string, जो हम लोग later on use करेंगे. Percentage D is for decimal numbers, integers. Sorry, it is for integer numbers. Percentage F is for floating point numbers. And ये दोनों हम लोग उतना use नहीं करेंगे. As for this course is concerned, we won't use a lot of these two. So you can like. Don't be worried about these two. Percentage F बेसिक यूज करेंगे, परसेंटेज D तो यूज करेंगे, परसेंटेज S भी यूज करेंगे. Before I move forward, let us know about this function called scanf. Now, printf क्या था? It was used to display something to the user. Scanf function जो है, this function is used to accept a number or accept an input from the user. Scanf function is used to accept an input from the user. तो इस केस में देखो क्या हो रहा है. मैं लिखा प्रिंट एफ प्लीज एंटर द यार्ड्स ऑफ पाइप यूज्ड, एनीथिंग आई रोट टू एंटर अ वैल्यू. फिर उसके बाद में मैं स्कैन एफ लिखा. स्कैन एफ के बाद ब्रैकेट में मैं क्या दिया हूं? परसेंटेज एफ. तो ये सेम चीज है जो हम लोग प्रिंट एफ में यूज किए थे. इट कैरीज द सेम मीनिंग हियर ऑल्सो. तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं? तो सपोज इफ आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल ऑफ नेम यार्ड्स ऑफ पाइप नाम कोई वेरिएबल में अगर बनाया था, फ्लोट वेरिएबल, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये एम्परसेंड साइन क्यों दे रहे? दिस इज बिकॉज इट विल फेच द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल एंड गिव टू द स्कैनफ फंक्शन. अभी एट दिस मोमेंट ये एम्परसेंड क्या कर रहा है ये उतना जानना जरूरी नहीं है. व्हेन वी विल लर्न अबाउट पॉइंटर्स देन वी विल टॉक अबाउट दिस अलॉट. ओके, तो अभी के लिए बस इतना समझो कि एम्परसेंड के बाद में हम वी गिव द नेम ऑफ द वेरिएबल. तो ये क्या होगा? यूजर जो भी एंटर कर रहा है वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा. इज दिस क्लियर? सो स्कैनफ इज यूज्ड फॉर रीडिंग द इनपुट. ठीक है, तो मैं एक बार में बहुत सारा वेरिएबल्स भी इनपुट ले सकता हूं. तो बस उसमें जितना डिस्क्रिप्टर है वो डिस्क्रिप्टर देना पड़ेगा और साथ में वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा. वी विल सी दिस इन द कोड राइट नाउ. फॉर्मेट स्ट्रिंग और ये वाला जो है एम्परसेंड, अभी इट इज एक्चुअली हार्ड टू एक्सप्लेन बिकॉज अभी जस्ट तुम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो. व्हेन वी विल लर्न पॉइंटर्स मे बी इन द थर्ड लास्ट क्लास, देन वी विल टॉक. उस क्लास में सीधा एम्परसेंड के बारे में पूरा 3 घंटा बात करेंगे. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्कैनफ. यहाँ पे आई एम टेकिंग द इनपुट. तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इनपुट द रेडियस और रेडियस को LF. So what is LF? LF is long float. So it is used to take input for double variables. तो डबल डेटा टाइप का डिस्क्रिप्टर हो जाएगा परसेंटेज LF. For float it is F, for double it is LF. ठीक है? This is to take for integers, so on and so forth. Okay? So now let us try to run a program where I take numbers from the user as an input. Okay? So in this one, अभी तो हमने क्या किया? A और F को यूजर से नहीं लेके प्रोग्राम में डिफाइन कर दिए थे, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू टेक दीज टू वेरिएबल्स फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट और फिर उसको प्रिंट करेंगे. ठीक है, सो मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? स्कैनफ फंक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा. सो आई विल राइट स्कैनफ. आई नीड टू टेक एन इंटीजर एंड अ फ्लोट. तो 2 नंबर लेना है, तो परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एफ. एंड कौन से वेरिएबल्स में स्टोर करना है? तो इंटीजर के लिए एम्परसेंड ए एंड फ्लोट के लिए एम्परसेंड एफ. इज दिस क्लियर? और इसके ऊपर एक प्रिंट एफ भी डाल सकता हूं मैं, सो दैट इट सो इंटर द डेटा करके मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल दिया. and then I am taking the 2 inputs from the user
and I am printing it in the output screen. Clear? So let's run this and see what happens. पहले देख लो आउटपुट क्या है, फिर टाइप करना. मैं बार बार बोल रहा हूँ. तो पहले देखो, अब अभी तक में हम लोग के पास there was no option given to us where we entered some data. अब हमसे पूछ रहा है कि enter the numbers. तो हम लोग दो नंबर एंटर करते हैं. एक वन शुड बी अ इंटीजर और दूसरा कोई डेसिमल, तो 15.6. सो इट इज टेलिंग मी द इंटीजर इज 14 एंड द फ्लोट इज 15.6. अभी बहुत सारा जीरो क्यों आ रहा है? बिकॉज फ्लोट में जितना नंबर ऑफ स्पेसेस डेसिमल पॉइंट्स आफ्टर माने प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स ले सकता है, वो उतना ले रहा है. सो देयर आर वेज टू रेस्ट्रिक्ट दिस ऑल्सो. दे आर कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग. तो मैं उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट ये चीज़ कर, जैसे अगर इसमें 0.2 मैं करूंगा तो क्या होगा? इट विल बी लिमिटेड टू वेट, सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा. या अगर मैं प्रिंट करने के वक्त डालूं तो भी कर सकता हूं. So now if I run the code and if I print, if I write say 14 and 15.6, तो 15.60 ही प्रिंट हुआ, बहुत सारा जीरोस प्रिंट नहीं हुआ. बिकॉज आई जस्ट गेव अ स्मॉल फॉर्मेटिंग. ये 0.2 करने से क्या हुआ? इट गॉट लिमिटेड टू ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस. बट अगेन अभी ये सब चीज को लेके उतना ज्यादा मत टेंशन लो, ये तो तुम लोग कॉलेज में सीखोगे बुक में पढ़ पढ़ के. सो as of now, understand what is scanf doing and what is printf doing. This is clear, right? So now the program which I want you to do is, अब मैं जो प्रोग्राम चाह रहा हूं तुम लोगों को, you have to input 2 numbers from the user, m and n. मतलब 2 वेरिएबल बना लेना m और n नाम का. पहले क्वेश्चन सुन लो ध्यान से. m और n नाम का 2 वेरिएबल बना लेना. यूजर से इनपुट लेना m और n में. तो सपोज फॉर एग्जांपल यूजर हैज एंटर्ड 10 in m and 20 in n. What I want you to do is swap the values in m and n. I want you to swap the values in m and n so that फाइनली m में 20 स्टोर होगा और n में 10 स्टोर होगा. इज द क्वेश्चन क्लियर? अच्छा, वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू बिफोर यू प्रोसीड विद द क्वेश्चन इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड इक्वल टू. तो ये इक्वल टू क्या है? दिस इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर. और ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? सपोज इफ आई राइट, सपोज अगर मैं कोई वेरिएबल बनाया हूं इंट, जैसे ये इंट a था, तो इफ आई राइट a इक्वल टू 10, तो ये क्या करता है? 10 को a में ट्रांसफर कर देता है, राइट? सो दिस वैल्यू 10 गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू a. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा RHS से LHS वैल्यू ट्रांसफर होता है. ओके, ऑलवेज द वैल्यू गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम RHS टू LHS. तो अब मैं अगर ऐसा कुछ लिखूं, सपोज इफ आई हैव 2 वेरिएबल्स, इंट a जिसमें 10 स्टोर किया हुआ है और b है जिसमें सपोज 5 स्टोर किया हुआ है, एंड इफ आई राइट a इक्वल टू b, तो क्या होता है? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दैट द वैल्यू 5 विल गेट कॉपीड इनटू a. इसका मतलब अब a जो था, a में 10 स्टोर किया हुआ था. अब ऐसा थोड़ी हुआ कि 5 कॉपी करेंगे, 5 ट्रांसफर करेंगे तो बगल में 5 भी आ जाएगा. नो, बिकॉज a कैन ओनली स्टोर 1 नंबर. तो व्हेन आई एम ट्रांसफरिंग 5, तो वो 10 को ओवरराइट कर देगा. सो 10 विल बी लॉस्ट एंड 5 ही उसमें स्टोर हो जाएगा. सो अब पूरे प्रोग्राम में कभी भी मैं a को यूज करूं तो उसमें 5 ही मिलेगा. सो इज द असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर? एनी डाउट्स? पक्का? सो नाउ स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन. Okay, so let's try to understand how to do this one. Very simple problem. इसको मैं पूरे को मिटा देता हूँ एक बार. Okay. Now, सबसे पहले मुझे यूजर से m और n इनपुट लेना है. That is my first task.
तो इनपुट लेंगे तो उसको पहले तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना. So I have declared two variables m and n. इसमें मैं यूजर का जो इनपुट है उसको स्टोर करूंगा. ओके, अब यूजर को बोलते हैं ओके. So scanf is the function to take input from the user. कितना इनपुट लेना है यूजर से? two numbers from the user. So 2 times percentage d and then ampersand m and ampersand n, right? Any doubts in this one? तो ये स्टेप के बाद मुझे यूजर से 2 नंबर मिल गया m और n में, करेक्ट. नाउ आई नीड टू स्वैप देम. तो अब इसमें what normally I see what students do is, suppose user has entered 10 in m and 20 in n. अब यूजर ने कुछ भी एंटर किया है, I don't know that. Suppose user has entered 10 and 20. So what the normal thing with the student does, कि ठीक है तो m इक्वल टू n कर देते हैं और फिर n इक्वल टू m कर देते हैं. So this will mean that the values are swapped. n का वैल्यू m में डाल दिए और m का वैल्यू n में डाल दिए. But this will not give us the correct result. Why? Because try to understand. When I write m equal to n, so I told you that assignment works from RHS to LHS. तो n का वैल्यू m में कॉपी हो जाएगा. तो n का वैल्यू is 20, तो m becomes 20. So this is fine. But now when this statement gets executed, n equal to m, तब क्या होगा? m का वैल्यू is 20, तो 20 will get transferred to 20, तो 20 कट के फिर 20 ही रह जाएगा. So we have not swapped it. In fact, we have lost the value 10 completely. So how to prevent this blunder? हाँ? फ्लोटिंग वेरिएबल क्यों लेंगे? हम लोग तो इंटीजर्स से डील कर रहे हैं. सो विल टेक अ एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल टू स्टोर. तो यहाँ इशू क्या हो रहा था? इशू विच इज हैपनिंग इज माई वैल्यू 10 इज गेटिंग लॉस्ट, राइट? माई वैल्यू 10 इज गेटिंग लॉस्ट. तो मैं क्या करूंगा? मैं अलग से एक थर्ड वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं टेम्पररी 10 को स्टोर करूंगा, सो दैट आई डोंट लूज इट, राइट? Like what I can do here is, let me create a variable t. इसमें after taking the input from the user, मैं क्या करूंगा? t इक्वल टू m कर देता हूं. पहले m का जो वैल्यू है उसको मैं एक जगह स्टोर कर लिया फॉर सेफ्टी. नाउ इफ आई राइट m इज इक्वल टू n, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है. बिकॉज नाउ व्हेन m का वैल्यू विल गेट ओवर रिटन, आई डोंट हैव प्रॉब्लम बिकॉज मेरा ऑलरेडी t में कॉपी बनाया हुआ है. तो n का वैल्यू m में चला गया. अब करना क्या है? n में m का वैल्यू डालना है जो कि t में स्टोर किया हुआ है. सो आई जस्ट राइट ओके. So this will be the final thing. And अब इसमें अगर मुझे दोनों को प्रिंट करना है तो आई कैन जस्ट राइट या फिर ऐसा कर दो वैल्यू ऑफ एम एस. Okay, so if I run this, so now it is asking me to enter the values of m and n. So let me enter 14 and
suppose 54. So it tells me that value of m is 54 and n is 14. Is this clear? Again, I am telling those who have not understood, please don't focus on typing and getting the output. First, try to understand what is written and why have we done it. Okay? So this is fine, right? आगे बढ़े? Okay, why we have taken T? Anyone? Why have we taken T? देखो समझने की कोशिश करो, अगर मुझे m का कॉपी कहीं रखना है, कहीं उसको टेम्पररी स्टोर करना है, तो मेरे पास इसमें वेरिएबल्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. तो मैं एक नया वेरिएबल ही बनाऊंगा जहां पे मैं उसको एक बार के लिए रख दूंगा 10 का m का वैल्यू, ताकि उसको बाद में यूज कर सके, सो दैट आई डोंट लूज द वैल्यू ऑफ m. क्लियर? ओके.